ठंड के दिनों में तिल और गुड़ का सेवन तो बहुत किया जाता है। लड्डू बनते हैं, चिक्की बनते हैं और भी बहुत सारी बर्फ़ी मिठाई जैसी चीज़ें ठंड के दिनों में बनाई जाती है। तो आज हम बनाएंगे तिल पट्टी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो तो तिल और गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए, बहुत ही गर्म होता है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए हमने लिए यहाँ पर तिल। तो तिल मार्केट में एक तो बहुत ज़्यादा वाइट कलर में मिलता है और एक ये इस तरीके से हल्का सा इसका कलर क्रीम होता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है। तो हमने ये वाला तिल लिया है, आप वाइट वाला तिल का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे आप काले वाले तिल से भी बना सकते हैं। बहुत गर्म होता है तिल, तो हमें ज़रूर से खाना चाहिए। गुड़ के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन एकदम ज़बरदस्त है। एक बोल के करीब हमने यहाँ पर तिल लिया है, तो उतना ही सेम हमने लिया है यहाँ पर जैगरी यानी कि गुड़। मतलब एक बोल अगर हमने तिल लिया है तो एक बोल ही हमने यहाँ पर गुड़ लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पैन गरम करके और तिल को बढ़िया से हमें रोस्ट कर लेना है। तो इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें इसे रोस्ट करना है, लगभग 3 से 4 मिनट तक। बहुत ज़्यादा हमें इसे रोस्ट नहीं करना है, मीडियम टू स्लो फ्लेम पे लगभग 3 से 4 मिनट के अंदर ही हमें इसे रोस्ट कर लेना है। बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो तिल जो है जल सकते हैं और जलने के बाद इनका टेस्ट कड़वा हो जाता है। तो इसे हम 3 मिनट तक ही लगभग इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बढ़िया से इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे। और जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, बढ़िया से मतलब भुन जाते हैं, तो ये पॉप करने लगते हैं और इनका कलर भी चेंज हो जाता है और खुशबू भी आने लगती है। तो लगभग 2 से 3 मिनट, या अगर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें रोस्ट कर रहे हैं तो 4 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। और बस इन्हें देखिए ये अच्छे से भुन चुके हैं, खुशबू भी आ रही, कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। तो अभी हम इनको ठंडा कर लेंगे, दूसरी प्लेट में निकालेंगे। तो इन्हें रखते हैं हम साइड में और अभी हम जो जैगरी यानी कि गुड़ है इसे हम मेल्ट करेंगे। तो गुड़ जो हमने लिया है इसे हमने क्रम्बल करके लिया है ताकि मेल्ट करने में इजी हो और जब हम इसकी चाशनी बनाएं तो ये जल्दी से बन जाए और ये मतलब जलने ना पाए, इसलिए हम इसे क्रम्बल करके लेंगे। आप चाहें तो जो पाउडर वाला गुड़ आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमने 2 से 3 टेबल स्पून के करीब ही पानी डाला, मतलब पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। टीस्पून रहता ना उतना ही पानी डालना है। 2 टीस्पून भी डालेंगे ना तब भी चलेगा, बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अभी देखेंगे कि धीरे धीरे जो गुड़ है मेल्ट हो रहा है। तो इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब इसमें घी डालेंगे। घी से क्या होगा, जो आपकी तिल पट्टी है एकदम सॉफ्ट बनेगी, मतलब आप खाएंगे ना तो अच्छे से, मतलब खाने में बढ़िया सा टेक्सचर आपको मिलेगा। इसलिए इसमें हमने घी डाला है। घी भी ज़्यादा नहीं डालना, 1 टेबल स्पून के करीब ही हमें इसमें घी डालना है। और इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ही बढ़िया सी चाशनी बनाएंगे। इसमें भी फ्लेम को हमें हाई नहीं करना है, क्योंकि गुड़ या चीनी जब भी मेल्ट होते हैं तो अगर जो फ्लेम है अगर हाई रखेंगे ना तो कड़वी हो जाती है, नीचे से जलने लगती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और जो भी बड़े पीस हैं उन्हें इस तरीके से फोड़ते हुए हमें बढ़िया से चलाते रहना है। और मीडियम फ्लेम पे ही हम इस चाशनी को बनाएंगे ताकि जो गुड़ है बढ़िया तरीके से मेल्ट हो जाए और बढ़िया सा हमें चाशनी बढ़िया सा पाक बन जाए। तो इस तरीके से हमें इसको चलाते रहना। आप देखेंगे इसमें बड़े बड़े बबल्स आने लगे हैं और ये जैसे जैसे बढ़िया से ये चाशनी बनेगी ना तो ये गाढ़ी हल्की सी होने लगेगी। तो यहाँ फ्लेवर के लिए हम डालेंगे यहाँ पर सौंठ का पाउडर। इससे जो तिल पट्टी का टेस्ट है डबल हो जाएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट लगेगा। इसे आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, बाकी डालेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए बढ़िया सी चाशनी बन रही है। इसका जो पाक या चाशनी है ना, ये इसको आप थोड़ी देर पकने दीजिए और जब बिल्कुल ऐसे गाढ़ा सा हो जाए हल्का सा और इसके जो बबल्स है ना फ्लफ़ी दिखने लगे, बहुत सारे बबल्स एक साथ दिखने लगे ना, तो ये इसका साइन है कि आपकी जो चाशनी है ये बनके तैयार हो रही है। अब मैंने यहाँ पर एक गड़बड़ कर दी है कि मैंने ना यहाँ पे आपको चाशनी दिखाना था कि किस तरीके से हमें मतलब ये पाक हो चुका है। तो पानी में मैंने ड्रॉप तो डाला, बट मैं उसका क्लिप लेना भूल गई कि ये किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर ये ड्रॉप ले रही हूँ मैं, पर इसमें ये कैसे हुआ है ठंडा होने के बाद वो दिखाना भूल गई। तो इसे जब आप ठंडा करेंगे ना तो ये स्टोन के जैसे हो जाएगा, एक कंकड़ के जैसे हो जाएगा, मतलब हाथ से लेंगे ना तो एकदम ईजिली टूट जाएगा। तो उतनी ही पाक हमें बनानी है, उतना ही हमें चाशनी को गाढ़ा करना है और वो ईजिली हो जाता है। आप कुकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी।
जो लोग नहीं बनाते कभी चाशनी, तो उनको तो मैं यही बताऊंगी कि मतलब आप पानी में डालेंगे ना, तो जब आप उसे निकालेंगे ना तो एक कंकड़ के जैसे हो जाएगी, और हाथ से तोड़ेंगे ना तो वो टूटने लगेगा, मतलब क्रंची हो जाएगी। तो उतना ही हमें चाशनी को पकाना है। अभी हमने चाशनी में ये तिल डालने के बाद यहाँ 1 चम्मच हमने यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाला है मिल्क पाउडर। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे क्या है टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है, इसके लिए हमने इसे डाला है। और अभी हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो अभी ग्रीस की हुई प्लेट में, या मैंने तो कुकटॉप को ही ग्रीस कर लिया है और उस पर ही हमने इसको फैला लिया है, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि वीडियो बना रही हूँ तो ईजी हो जाता है, फटाफट से काम हो जाता है। अगर थाली प्लेट में मैं करती हूँ ना तो थोड़ा सा मतलब बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए मैं कुकटॉप को ही क्लीन करके और बढ़िया से इसे फटाफट से इस तरीके से टैप टैप करके और इसे फैला लेना है। हल्का गर्म रहता तभी हमें इसे फैलाना है, नहीं तो ये जल्दी से जम जाता है और जो आपकी जो तिल पट्टी है ना बहुत जल्दी से कड़क हो जाएगी। तो बस इसके ऊपर कोई भी प्लास्टिक शीट या फिर बटर पेपर लेके और ऊपर से बेलन से इस तरीके से आप इसको बेल लीजिए। जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको चाहिए इसी टाइम पे आपको इस पे लगा लेने हैं। फटाफट से इस तरीके से बेलन चला के और उनको अच्छे से दबा देना है ताकि वो चिपक जाए और निकल ना पाए। और बस फटाफट से जितना पतला चाहे, जितना मोटा चाहे, उस टाइप से आप इसको बेल सकते हैं। और ये बिल जाता है क्योंकि ये तिल की पट्टी है, इसमें थोड़ी देर तक तो ये अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। अगर आप मूंगफली वाली बनाएंगे ना तो वो जल्दी से, मतलब वो जल्दी से टाइट हो जाती है, कड़क हो जाती है। पर ये थोड़ी देर तक मतलब रहती है कि हम इसको बेल भी सकते हैं और इस तरीके से कोई भी शेप भी दे सकते हैं। तो किसी भी कटर से या नाइफ से आप इसको मन चाहे आकार में इसके पीस कट कर लीजिए। बहुत बढ़िया सी तिल पट्टी बन के तैयार होती है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। और इसकी जो चाशनी है ना बस थोड़ी सी मतलब उतने तक ही पकाना है जितने में एक स्टोन जैसे बन जाए, और अगर आप हाथों से लेंगे तो वो टूट भी जाता है। तो इतना क्रंच आप लाने तक चाशनी को पकाइएगा। आपकी जो तिल पट्टी है बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएगी। और अभी देख रहे हैं कि ये टाइट होने लगी। मैंने इसको हल्का सा, ये गरम था तभी मैंने कट्स लगा लिए थे ताकि इजी हो जाए तोड़ने में। अगर ये पूरा अगर ठंडा हो जाता ना तो फिर इसके जो शेप है ना देना मुश्किल हो जाता है। टूटती तो बढ़िया तरीके से है, लेकिन अगर आप चाहें तो मतलब उसके ना स्क्वायर्स वगैरह या कोई शेप नहीं निकल पाता, क्योंकि वो हाथ में लेते ही टूट जाती है। इसलिए जब ये हल्का सा गर्म रहता ना उसी टाइम पे हमें इसे कट्स लगा लेना है। जो भी शेप देना चाहें तो दे सकते हैं, जैसे भी साइज़ रखना चाहें रख सकते हैं। बस हल्के से गर्म में ही हमें इसका शेप देना है। तो ये देखिए बढ़िया सी पट्टी बन के तैयार हो गई। ये तिल पट्टी बहुत बढ़िया बनती है, क्रंची भी होती है और बहुत ज़्यादा मतलब दांतों में चिपकती भी नहीं है और खाने में बहुत टेस्टी होती है। इसमें हमने जो 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला ना, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आप चाहें तो डालिएगा, नहीं तो ऐसे भी बना लीजिएगा, बहुत बढ़िया से बन जाती, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये तिल पट्टी बनके एकदम तैयार हो गई है। तो अगर ठंड के दिनों में इसे खाएंगे ना तो मज़ा आ जाता है। बहुत से तरीके से लोग बनाते हैं तिल पट्टी, या इसकी मूंगफली की पट्टी, चिक्की, और इसके तो बहुत सारी रेसिपी हैं। लड्डू भी बनाते हैं, पर गुड़ के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया होता है। तो आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए कितनी क्रंची बनी है, ये बहुत टेस्टी भी बनी है और देखने में भी बढ़िया मज़ेदार लग रही है। तो ये देखिए कैसे हम हाथों से इसे तोड़ रहे हैं तो कितने ईजीली टूट भी रही है। और खाने के बाद ना ये बिल्कुल भी दांतों में चिपकती नहीं है और बहुत बढ़िया बन जाती है। बस ठंडा करके इसे आप कंटेनर में रख लीजिए और जब चाहे इसको खाइए। बढ़िया मज़ेदार सी रेसिपी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।